एक मेहमान आपके घर में आया नहीं, फटाफट आप सारे फर्श को धो रहे हैं। अगर ऐसे मदर के बच्चे हैं तो मैं कह सकता हूं कि इन बच्चों को कितना नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो चुका है तो हर जगह पर वो अटैकिंग मोड में रहेगा। लेकिन कई बार आपको यही बताया गया है कि जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ही आप ज्यादा स्वस्थ रहोगे। सही बात है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। यानी कि इंटेस्टाइन के ऊपर 70% सेल टोटल बॉडी की, या 30% में पूरी बॉडी है और 70% आपके गट के ऊपर है। पीनट की एलर्जी मिलेगी, उनको मिल्क की एलर्जी मिलेगी, उनको पोलन ग्रेन्स की एलर्जी मिलेगी, उनको फ्रूट्स की एलर्जी आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो व्हीट की कोई रोटी खा लेता ना, एक टुकड़ा भी खा ले, निकाला खींचा जाता था उसके पेट में से वो ग्लूटन। इतना बुरा हाल कर रखा है। वहां पर दूसरा नहीं मिलता था, एक बड़ा भिगोना होता था जिसको आप बड़ा कटोरा कह सकते हैं, उसमें दाल डाल दी, सबके हाथ पे रोटी रख दी। हाथ धोने का टाइम नहीं है, धोएं तो कहां धोएं, घड़े में पानी है, घड़ा अंदर रखा है। हर एक टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया है, हर एक टेम्परेचर का मतलब ये भी है कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी लड़ रही है, उसे लड़ने की क्षमता दो। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मुझे अपने गांव जाने का मौका मिला। गांव के लोगों के साथ बैठा था, मेरा गांव है वेस्टर्न यूपी में, तो गांव के लोगों के साथ बैठा था। तो एक आदमी ने मुझसे कहा, यार वर्मा जी एक बात बताओ, आप बहुत लोगों को एक ज्ञान देते हो, एक ज्ञान हमें भी दे दो। मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने कहा कि हमारे घर में इतनी सफाई रहती है, दो बार हम बच्चों के हाथों को खाना खाने से पहले धुलवाते हैं बढ़िया तरीके से, उनको बढ़िया साबुन लगाकर नहलाते हैं, पूरे घर में हम पोछा लगाते हैं, वह भी फिनाइल का। सही बात तो यह है कि हमारे घर में बर्तन भी दो बार धोए जाते हैं और उसके बावजूद भी हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। किसी को एलर्जी है, किसी को ऑटो इम्यून है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने दूसरी बात जो कही वह भी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर मोहल्ले में जाकर देखो, या किसी खानदान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उस गांव में या उस मोहल्ले में या उस खानदान में ना तो वो सफाई रखते हैं, ना ही उनके बच्चों को वो नहलाते हैं, सही बात तो ना ही वो उनके हाथ धोते हैं, ना ही वो कभी साबुन यूज़ करते हैं। ऐसे ही वो बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ते। ऐसा क्यों है? मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और वो जानते नहीं हैं कि वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हो सकता है कि जिनके बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वो गंदगी में पल रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का पता ना हो। ये भी हो सकता है कि उनके पास रिसोर्सेज ना हो सकता है कि उनके पास आप कह सकते हैं कि पैसा ना हो आपकी तरह। लेकिन आप बेसिकली बच्चों के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अचानक उन्होंने कहा, ये कैसे? और यहाँ से मैंने उनको कुछ चीज़ें समझानी शुरू करी जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हो, आप सभी चाहते हैं। अगर आप एक माँ हैं तो हमेशा आप चाहेंगे कि आपके बच्चे लंबी उम्र को जिएं, हेल्दी रहें, बढ़िया उनका कंसंट्रेशन हो और उन्हें कोई बीमारी अटैक ना करे। क्योंकि आजकल की जो बीमारियां हैं वह एक इस तरह की कैटेगरी में आ रही हैं कि वो लंबे समय तक चलती हैं। ऑटो इम्यून आ गई, एलर्जी आ गई, ठीक है ना, जो भी ये बीमारी आ रही है ये लंबे समय तक चलती हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ को समझना होगा। ये कहानी 1989 की है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। और एक रिसर्चर हैं, उनका नाम है डेविड ट्रेकन। और डेविड ट्रेकन ने एक बेसिकली एक एक नाम दिया है जिसको मैं कहूँगा, या आप जिसे गूगल कर सकते हैं, वह है हाइजीन हाइपोथेसिस। और उन्होंने बताया है कि जिन चीज़ों को आप हाइजीन बोल रहे हैं वो अनहाइजीनिक हैं, और जिन चीज़ों को आप अनहाइजीनिक बोल रहे हैं वही आपकी रियल हाइजीन है। मैं एक पॉडकास्ट में था राज संबानी के साथ, तो मैंने उनको बातों बातों में बताया कि भाई मुझे नहाए साबुन से नहाए हुए, यानी कि जब मैं नहाता हूँ साबुन नहीं लगाता हूँ, और मुझे करीब करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो नॉन हाइजीनिक हो गया। मैंने कहा कि यह आपके अकॉर्डिंग नॉन हाइजीनिक है, असलियत में यही हाइजीनिक है। आपको यूँ समझना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं जब आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, या उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या लागू कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपको यही बताया गया है कि जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे उतना ही आप ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। सही बात है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो? जो भी मैं आपसे बात करूंगा वह फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी,
यानी कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा पढ़ी गई है, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करी है या अध्ययन किया है, वह तब चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, फला आदमी कह रहा था, फला वैद्य कह रहा था, फला डॉक्टर कह रहा था। नहीं, मैं उसे डॉक्यूमेंट में देखूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे जितनी मेरी बुद्धि है उसे लगाऊंगा और फिर मैं बता दूंगा कि भाई देखो ये रेफरेंस है, शायद ये आपके काम आ जाए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं ये कह सकता हूं मैं बहुत अच्छा रीडर हूं और मस्ती के साथ पढ़ता हूं, 4-5 घंटे डेली पढ़ लेता हूं। इससे बढ़िया काम मुझे लगता नहीं पढ़ने से, क्योंकि उस समय आप अपने जीवन को बदल भी रहे होते हैं, दूसरे लोगों के जीवन को बदल रहे होते हैं। और पढ़ाई एक ऐसा काम है ना जिसमें कुछ भी नहीं करना होता और आपको रिवार्ड मिलते रहते हैं फिर जिंदगी भर के लिए। तो डेविड ट्रेकन ने काम किया। उन्होंने करीब 17,000 से ज़्यादा बच्चों का एक एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव किया। वो खास बात ये थी फ्रेंड्स के इन 17,000 बच्चों को जब उन्होंने स्टडी किया तो पाया कि जिन बच्चों को सफाई में ज़्यादा रखा जाता था, उनके ऊपर साबुन का इस्तेमाल किया जाता था, उनके घरों के जो फर्श थे वो भी स्टेरिलाइज्ड थे, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता था जहाँ पर बैक्टीरिया ना हो, वो बच्चे सबसे ज़्यादा एलर्जी, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज़ के शिकार थे। उनके अंदर दूसरी भी प्रॉब्लम थी, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यूँ समझिए कि वो सबसे ज़्यादा बीमारियों के लिए तैयार थे, वल्नरेबल थे। वहीं पर जो दूसरे बच्चे थे जो धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, जिनके भाई बहन बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें एक साथ सोने का मौका मिलता था, कई बार एक ही टॉवल से वो नहाते थे, एक साथ खाना खाते थे, खेलते थे, ठीक है ना, तो उन बच्चों में देखा गया कि वहाँ पर कोई बीमारी नहीं थी। और तभी उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया हाइजीन हाइपोथेसिस। आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, तब आप समझेंगे कि आपको हाइजीन के नाम पर एक षड्यंत्र में फंसा लिया गया है। जिसको आप हाइजीन मान रहे हैं वह नॉन हाइजीनिक है और वही बीमारी की जड़ है। जिसको आप नॉन हाइजीनिक बोल रहे हो, जिससे आप बच रहे हो, वह आपके लिए बहुत खतरनाक है और आपके बच्चों के लिए भी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास उसका अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम जो है, बेसिकली इसका इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो 70% आपके गट के ऊपर होती है। यानी कि इंटेस्टाइन के ऊपर 70% सेल टोटल बॉडी की, या 30% में पूरी बॉडी है और 70% आपके गट के ऊपर है। और गट के ऊपर इसलिए है कि ये गट जो है पूरी तरह से एक्सपोज रहता है बाहरी वातावरण से। आप समझ लेके आपका गट बाहरी वातावरण ही है, जिस तरह से ये स्किन है उसी तरह से आपका गट भी है, क्योंकि जो आप मुंह से आप खा रहे हैं ये आउटर वर्ल्ड है, आपका आउटर ऑर्गन है, न कि इनर ऑर्गन, राइट। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, जब आप खाते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, और एक्सपोजर मिलता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक तरह से ट्रेंड हो जाता है। आप कई बार देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके पास एक डिवाइन प्रक्रिया होती है। उसके हाथ में कुछ भी आ जाए, छोटे से बच्चे को देखिएगा, वो बैठा है खेल रहा है, उसके हाथ में कुछ भी आ गया, पता है वो उस हाथ उसका क्या करेगा। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है कि ये कंकड़ है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये क्या धूल है, ये लकड़ी है, ये चम्मच है, ये लोहा है। पता है वो क्या करता है, वो इमीडिएटली उसे अपने मुंह में देता है। यह एक डिवाइन प्रक्रिया है उस बच्चे के लिए। ये हर एक बच्चे के पास शायद कुछ दिन के लिए जेनेटिक एक्सप्रेशन में पड़ी होती है। जैसे एक चिड़िया को पता होता है कि उसको अपना घोंसला कैसे बनाना है, तो बच्चे को पता है कि जो भी चीज़ उसके हाथ में आएगी उसका क्या करना है, वह उसे अपने मुंह में देता है। पता है क्यों देता है? क्योंकि उस चीज़ पर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, और जब वो उसके मुंह में जाएंगे तो उसके मुंह से और उसके गट तक जो उसका इम्यून सिस्टम है जो 70% है, वो एकदम से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करेगा और वो एकदम से ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और वो कहेगा अच्छा अच्छा ये आया है और चलिए इसके साथ मैं लड़ता हूँ। तो इसे लड़ने के लिए वो दो काम करेगा। पहला काम करेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इस बैक्टीरिया को पहचान लेगा, यानी कि रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब जिंदगी भर के लिए, जब तक ये बच्चा जिंदा है, ये 100 साल का है, 120 साल का है, इसका इम्यून सिस्टम इस ऑर्गेनिज्म को या इस बैक्टीरिया को जिंदगी भर के लिए पहचानेगा, कभी नहीं भूलेगा। कभी भी ये बैक्टीरिया अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम इसे पहचान लेगा, और ये तो वही है जो बचपन में मैंने, जिसके अगेंस्ट मैंने अपने आप को पहचानना सीख लिया है। पहचानने के अलावा ये एकदम से इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक आर्मी तैयार करेगा, जिसे आप एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी कब तैयार करेगा? जब इसका एक्सपोजर मिलेगा। यानी कि ये आर्मी को कब तैयार करेगा? जब इसके ऊपर अटैक होगा।
और यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही वो इस इम्यून सिस्टम ट्रेंड होता है तो यहाँ पर बच्चे को टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है। और यहाँ पर आजकल की मदर्स को आप देखिएगा, हम भाई हमारे टाइम में तो बुखार आ जाता था ना, कई बार घर वालों को बताया भी नहीं जाता था। घर वाले कहेंगे भाई ड्रामा कर रहा है, चलना खेत में, ठीक है ना। या वो कहेंगे कि चल पट्टी रख ले, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी की पट्टी मेरे पेट पर रख दी जाती थी, एक पट्टी यहाँ रख दी जाती थी, और कहते थे चल अब तुझे उबला हुआ पानी पिला देते हैं तुलसा का, और 3 दिन खाना नहीं देते हैं। अब ऐसे में बताओ, आदमी बीमार पड़ने में गिल्ट मानने लगता था, यार ये घर वाले ने तो खाना देंगे, ठीक है ना। और वो इम्यून सिस्टम को ट्रेंड होने देते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली बच्चे को, जैसे ही मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, उनके बच्चे का ट्रीटमेंट देखा है, वो कहते हैं आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई किड, एवरी मदर मस्ट लव और लव्स हर किड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का जब इम्यून सिस्टम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान रहा है और वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको पैरासीटामोल दें। पैरासीटामोल तक जैसे ही देंगे तो क्या होगा कि अचानक बॉडी उसकी कह रही है कि मैं टेम्परेचर को इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करना है और इस बैक्टीरिया को मारना है। पता है 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाए बॉडी का तो हमारे 90% से ज़्यादा बैक्टीरिया मर जाते हैं। 1 डिग्री और बढ़ जाए तो 99 बढ़ जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक भी हैं, 1 और डिग्री बढ़ जाए। मैं एक किताब में पढ़ा था कि आप लक्की हैं अगर बचपन में आपको 102 103 बुखार आया है तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप पूरी तरह से इग्नोरेंट हो जाए, नहीं। आपके पास उतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप एक अच्छे चिकित्सक को ही इस चीज़ को दिखाएं। यहाँ पर कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पर एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, और एंटीबायोटिक की खास बात यह है कि आगे एक बार आपने शुरू करा नहीं, आप 5-7 दिन तक उसको देना ही देना होता है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। कई बार हर एक टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया है। हर एक टेम्परेचर का मतलब ये भी है कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी लड़ रही है, उसे लड़ने की क्षमता दो। नहीं तो आपने उसकी क्षमता को ख़त्म कर दिया तो आपकी बॉडी और माइंड कंफ्यूज हो गए। वो ये कह रहे यार हम तो ये अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे थे, ये बंदा कम कर रहा है, तो ये तो माहौल ही बिगाड़ दिया आपने। समझ गए मेरी बात? तो ये कई बार आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 5 दिन का अगर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है, जब हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे हमने बहुत बेचा है। 5 दिन का अगर आप अपने लाइफ में 5 डे कोर्स कर लेते हैं ना इस एंटीबायोटिक का, तो आप कम से कम 4 महीने से 6 महीने लगेंगे आपको अपने गट बैक्टीरिया को दोबारा ठीक करने में। वो भी तब जब आप एक बढ़िया कोर्स कर रहे हो और आपको पूरा पता हो कि मुझे कितने प्रीबायोटिक खाने हैं और कितनी प्रीबायोटिक खाने हैं। और अगर इनका नहीं पता है तो फिर फिर तो पता नहीं क्या क्या होगा आपकी लाइफ में। समझ गया है? फिर भी मैं यहीं पर आ जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है तो ये इम्यून सिस्टम ट्रेंड होता है। जितनी ये ट्रेनिंग बढ़िया होगी उतनी ही ज़्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान लेगा। इस पृथ्वी पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उसका एक्सपोजर हमें मिलना चाहिए, ये पहली बात है। अगर आप उसको नहीं कर दे रहे हैं बच्चे को तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सुनने की कोशिश करिएगा। आपके पास ये इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, और इसको आपने एक्सपोजर नहीं दिया, तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये अनट्रेंड हो गया। आप यूँ समझिए कि आप एक बच्चे को अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलवा रहे, एक बच्चे को आपने रिश्तेदारों से नहीं मिलवा रहे हो, उस बच्चे को टीचर से नहीं मिलवा रहे हो, उस बच्चे को दुनिया के लोगों से नहीं मिलवा रहे हो, उस बच्चे को ये नहीं बता रहे हो कि ये कुत्ता खतरनाक है, कि उस बच्चे को ये नहीं बता रहे हो कि ये टाइगर खतरनाक है, उस बच्चे को ये नहीं बता रहे कि सांप का डर क्या होता है, उस बच्चे को ये नहीं बता रहे कि किसी और जानवर का खतरा क्या है। तो उस बच्चे को आपने कोई एक्सपोजर नहीं दिया क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? अब अगले दिन उसे एक टीचर आया उसके जीवन में और वो बच्चा बड़ा हो चुका है, वह पूरी तरह से अनट्रेंड है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, और अचानक उसको आपने एक टीचर को दिया और टीचर ने उसको बोला ये करो। अब उस बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? या तो वो डाउन हो जाएगा या ओवर रिएक्ट करेगा। अगर वो डाउन होगा तो वो सप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, और ओवर रिएक्शन में वो एंगर में चला जाएगा, मारपीट पर चला जाएगा। कल आप उनसे कह रहे हो कि बेटा ये इतने रिश्तेदार हैं, इनके साथ आप इस तरह से बिहेव करो, उसे पता ही नहीं है कि कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा चाचा है, कौन मेरा अंकल है, कौन मेरा मामा है। जब उसे पता ही नहीं है तो हाउ कैन ही बिहेव? वो नहीं बिहेव कर सकता। कल उसके सामने सांप आ जाए, उसे पता ही नहीं सांप क्या है, तो एक बड़े खतरे में आ गया। उसे पता ही नहीं कि टाइगर क्या है, खतरे में आ गया। और उसे ये भी नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए या ख़राब है,
तो हर जगह उसके लिए खतरा ही खतरा है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन ही नहीं हुआ, तो कल आप जिसे कोई भी खाना देंगे, कोई भी बैक्टीरिया देंगे, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा? ये 3 काम करेगा। जब भी आपके पास कोई भी इम्यून सिस्टम पहली बार उसको कोई भी चीज़ मिल रही हो, अगर वो अनट्रेंड है, तो पहला काम करेगा कि वो इस खतरे से सप्रेस कर जाएगा अपने आप से। ठीक है ना? जब वो सप्रेस करेगा ना, तो समझ लीजिएगा यही वो मोमेंट है जब इम्यून सिस्टम सप्रेशन का शिकार हो चुका है और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाएंगे जो अब इंटरनल वर्ल्ड में तबाही मचा सकते हैं। उसमें से कैंसर भी है। कैंसर क्या है? जब हमारे पास जो सेल कैंसर की सेल हैं, उन्हें मारने के लिए जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स हैं वो अनट्रेंड हैं, वो ना तो उनको पहचान रही है, ठीक है ना, और ना ही वो कोई काम कर रही है। ऐसे में कोई बैक्टीरिया आया, आपका इम्यून सिस्टम या तो सप्रेस हो जाएगा या फिर क्या करेगा, दूसरा काम वो ओवर रिएक्ट करेगा। और जो ओवर रिएक्शन है बेसिकली वही एलर्जी है। तो ऐसे बच्चों को बहुत सारी एलर्जीज मिलेंगी। पीनट की एलर्जी मिलेगी, उनको मिल्क की एलर्जी मिलेगी, उनको पोलन ग्रेन्स की एलर्जी मिलेगी, उनको फ्रूट्स की एलर्जी आनी शुरू हो जाएगी। कई बार उनको ग्लूटेन की ऐसी बुरी एलर्जी आएगी। मेरे पास एक बच्चा आया था, अगर वो व्हीट की कोई रोटी खा लेता ना, एक टुकड़ा भी खा ले, तो उसके निकाला खींचा जाता था उसके पेट में से वो ग्लूटेन। इतना बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि आपने उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेंड नहीं होने दिया। ट्रेंड इसलिए नहीं होने दिया कि माँ कहती है कि नहीं मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने बच्चे को 4 बार, मैंने देखा यार क्या बताऊँ आपको, बच्चे को 1 बार साबुन से नहलाते हैं, 1 बार फिर लगाते हैं दोबारा। अरे भाई, उसकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया का रहना जरूरी है। मेरी स्किन के ऊपर 10 ट्रिलियन, 10 के बाद 13 जीरो, 1 के बाद 13 जीरो लगेंगी, उतने बैक्टीरिया होने जरूरी है भाई। उन्हें मत मारो, याद रखिएगा। उन्हें अगर मार दिया तो आपकी स्किन स्टेरिलाइज्ड हो जाएगी। वहाँ पर कोई बैक्टीरिया बेकार का आ गया तो उसे कौन हैंडल करेगा? क्योंकि आपकी जो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया है, ये पहला डिफेंस है आपका। खेलने दो उन्हें मिट्टी में, खेलने दो उन्हें पशुओं के साथ, भेजो उन्हें जंगल में। यह देखा गया कि जितने बच्चे फार्म हाउस में या खेतों में पलकर बड़े हो रहे हैं, कई बार आप बड़े से खेतों में देखते हैं कि वहीं पर नौकर है, नौकर के बच्चे खेल रहे हैं वहीं पर मिट्टी के साथ, गाय के साथ, भैंसों के साथ, कुत्ते के साथ, जंगल में जा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पर वो नंगे पैर घूम रहे हैं, पानी में, उसी पानी में नहा रहे हैं जो ट्यूबवेल का पानी है। वो कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ट्रेंड हो चुका है। हर बैक्टीरिया को उन्होंने देख लिया है, वह किसी के प्रति अनट्रेंड नहीं है। अगर आप एक ऐसे माहौल में जी लें, अगर मैं बताऊं आपको, गांव के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो अंग्रेजी बोलते हुए आदमी से भी डरने लगते थे, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं हुए थे तब तक, ठीक है ना। उनका कॉन्फिडेंस इसलिए बर्बाद हो जाता था, यार ये अंग्रेजी बोल, ओ माय गॉड, ये मैंने हालत देखी अपनी लाइफ में। तो ये जो ओवर रिएक्शन है, ये आपकी एलर्जी है। अब आप अपने बच्चों को देखिएगा, कितने बच्चों को एलर्जी हुई पड़ी है, समझ लीजिए उसमें आपका रोल है, बुरा मत मानिएगा। और इसमें एक चीज़ और बताऊं, अभी बता रहा हूं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, फिर बता दूंगा। और तीसरा काम यह है कि अगर मान लेते हैं वो ओवर रिएक्शन इतनी लेवल पर आ जाए कि वो हाईली ओवर रिएक्टिव हो जाए, तो अटैकिंग मोड में चला जाएगा। और अटैकिंग मोड में क्या करेगा, वह आपकी बॉडी के पार्ट को ही, आपका इम्यून सिस्टम मारने लगेगा। और सबसे पहला तो इंटेस्टाइन ही है। तो याद रखिएगा, इंटेस्टाइन में जैसे ही इम्यून सिस्टम अटैक करेगा, इसी का नाम IBS है, ठीक है ना, और IBD है, यानी कि आपकी जो गट है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है, वहां पर टक्कर लग रही है इसकी, ये अटैक कर रहा है। और ये अटैकिंग अगर उसके बालों पर आ गई तो एलोपेशिया हो जाएगा। अगर वो जोड़ों में चली गई तो उसको कभी भी रूमेटाइड अर्थराइटिस होने लगेगा, ठीक है ना। अनलिमिटेड बीमारियां हैं। ये डायबिटीज 1 बच्चों में आ रही है खूब सारी, पता है इसका रीजन क्या है? खुद सोचिए कि उसका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है बीटा सेल्स बनाने वाले पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती है, उन्हें अटैक कर रहा है, क्योंकि आपने ट्रेंड नहीं किया उस बच्चे को, एक्सपोजर नहीं दिया। आप ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चों को प्यार इसलिए प्यार का जो मेरा पैरामीटर है कि इसको इतना बढ़िया मकान दिया जाए। भैया वो मकान बना लेंगे, आज उन्हें खेतों में ले जाओ, आज उन्हें जंगल में ले जाओ, आज उन्हें उन बच्चों के बीच में खेलने दो जिनको आप गंदे बच्चे कह रहे हैं। याद रखिएगा, बीइंग इन डर्ट इज नॉट डर्टी। धूल में रहना का मतलब ये नहीं है कि आप गंदगी में रह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिन चीज़ों को आप हाइजीनिक मान रहे हैं, जो जिन पैकेट्स को आप खोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं ना हाइजीनिक, ये कॉन्टामिनेटेड है, ये अनहाइजीनिक है।
इनमें पता नहीं क्या क्या मिला रखा है, इसमें क्या इमल्सीफायर्स मिला रखे हैं, बेकार के सैचुरेटेड फैट्स मिले पड़े हैं, ट्रांस फैट्स मिले पड़े हैं, बेकार के केमिकल्स हैं इन पैकेट में जिनको आप खेल के खिला रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। वह अनहाइजीनिक है। आपके गाय के साथ बच्चा खेला है, यह हाइजीनिक है। वो गाय उसके बच्चे को मुंह चाट रही है, वो उसको बैक्टीरिया देना चाहती है जिसको लग रहा है कि उसकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया नहीं है। वो स्टेरलाइज्ड स्किन को एक बार फिर फुल ऑफ बैक्टीरिया करना चाह रही है। समझने की कोशिश करिएगा। और यहां पर और प्रॉब्लम आ रही है। मेरे जानने वाले भी हैं कई ऐसे लोगों को देखा, लेडीज को देखा जिनको क्लीनलीनेस का ओसीडी है। मैंने लिखा ना ये ओसीडी। और ऐसी लेडीज बहुत सारे आज आ गए। एंग्जाइटी में क्या करते हैं कि आप हर इतने सफाई रहते हैं, 100 बार हाथ धो रहे हैं आप। एक मदर को सोचिए कि वो हर टाइम 100 बार हाथ धो रही है। मैं एक फ्रेंड, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा यार मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम आ गई है। और रात के 12 बजे दिसंबर के महीने में सारे बच्चे उठाए, उसने 2-3 बच्चे थे, और उनके फादर यानी कि ससुर को उठाया और रात को सबको नहला दिया, और ससुर को ये निमोनिया हो गया। भैया ये ओसीडी था कि उन्हें सफाई चाहिए, सफाई चाहिए, सफाई चाहिए। 100 बार हाथ धो रहे, 100 बार हाथ धोते हुए उन स्किन को स्टेरलाइज कर लिया। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक नहाते जा रहे हैं। 4-4 बार, 5-5 बार आप लगा रहे हैं क्या कहते हैं, शैम्पूज एंड साबुन एंड व्हाट नॉट। ठीक है ना। एक मेहमान आपके घर में आया नहीं, फटाफट आप सारे फर्श को धो रहे हैं। अगर ऐसे मदर के बच्चे हैं तो मैं कह सकता हूं कि इन बच्चों को कितना नुकसान होता जा रहा है। क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो चुका है तो हर जगह पर वो अटैकिंग मोड में रहेगा। और याद रखिएगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना कि इम्यून सिस्टम किस तरह से आपको मोटा कर देता है, इम्यून सिस्टम किस तरह से हमारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को क्रिएट कर रहा है, समझ लीजिएगा कि ये सारे काम समझ लीजिएगा कि अगर वो सप्रेस हो गया तो कैंसर, ओवर रिएक्शन है तो एलर्जी, और अगर अटैकिंग मोड में है तो ऑटो इम्यून डिजीज। और याद रखेगा ये तीनों के तीनों हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अपने बच्चों को खेलने दो, कई बार उन्हें भीड़ में खेलने दो, ठीक है ना। अब वैसे भी हमारे घरों में हम न्यूक्लियर फैमिली में रहना शुरू हो गए। जब मैं अपने बचपन में देखता था तो हम कई भाई बहन, कज़न वगैरह किसी भी घर में जाते थे खाना खाने, सबको एक थाली में ही मिलता था खाना, वहाँ पर दूसरा नहीं मिलता था। एक बड़ा भिगोना होता था जिसको आप बड़ा कटोरा कह सकते हैं, उसमें दाल डाल दी, सबके हाथ पर रोटी रख दी। हाथ धोने का टाइम नहीं है, धोएं तो कहाँ धोएं, घड़े में पानी है, घड़ा अंदर रखा है, हाथ पता नहीं कब धुले थे, उसके ऊपर रोटी दे दी। रोटी बना कोई और रहा, घंटों तक रखी हुई है, दे कोई और रही है, उसके भी बैक्टीरिया हमें मिल गए। और वो बैक्टीरिया बेसिकली उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो एक्सपोजर ले रहा था और अपने एंटीबॉडीज बना रहा था। अब 1 या 2 बच्चा तो आपके पास होता है, उसी को आप किसी के साथ खेलने नहीं देते। आप अपने फर्श को स्टेरलाइज कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताबें लिख रही हैं सारी। तो आप एक बात सोचिए, एक बार अगर ये एक्सपोजर नहीं देंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपने उस बच्चे का जो मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसे तो बर्बाद ही कर दिया। फिर आपने गिफ्ट क्या दिया, इसके ऊपर सोचिएगा। हाइजीन हाइपोथेसिस याद रखिएगा, जिस डर्ट को आप गंदगी कह रहे हैं उसको आप धूल मिट्टी कहिएगा, लेकिन जिसे आप हाइजीनिक पैकेट्स कह रहे हैं वह आपके लिए अनहाइजीनिक है। यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।